तो वाइज आज वीडियो नंबर हमारी 20 है, क्लास 11th अकाउंट्स की ये वीडियो नंबर 20 है और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। और गाइस जीएसटी के अंदर मेनली आपके 3 तरह के टैक्स आते हैं, ठीक है। पहला टैक्स है सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी और लास्ट है आईजीएसटी। अब तक जो है गाइस हम ये टैक्स दोनों की जनरल एंट्री समझ चुके हैं। इनके ऊपर एक क्वेश्चन बेस जो हमने क्वेश्चन कर लिया था, इन दोनों टैक्स के ऊपर बेस था, वो भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम जो हमारा लास्ट टैक्स बचता है जिसका नाम है आईजीएसटी, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आईजीएसटी है क्या। देखो जब भी आप एक स्टेट से सामान खरीदते हो या बेचते हो किसी दूसरे स्टेट से, यानी कि मान लो आप यूपी से या हरियाणा से सामान खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो गाइस वहाँ पे जो भी टैक्स लगेगा उसका नाम क्या होगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? चलिए अब हम जल्दी से जनरल एंट्रीज समझ लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं परचेज़ की। अगर मान लो आप किसी दूसरे स्टेट से सामान खरीद रहे हो तो उसकी आप क्या जनरल एंट्री करोगे? तो देख लेते हैं हम। फॉर परचेज गुड्स की आप क्या एंट्री करोगे? तो आप क्या करोगे? परचेज आपने करी है तो परचेज अकाउंट क्या कर दोगे? परचेज अकाउंट डेबिट, शाबाश, टू बैंक अकाउंट, टू क्रेडिटर्स। अगर आपने उधार में सामान खरीदा है तो आप उस क्रेडिटर्स का नाम लिख दोगे। अगर नाम नहीं दे रखा, सिर्फ आपको ये बता रखा है कि परचेज गुड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो आप सिंपली वहाँ पे क्रेडिट लिख दोगे। अगर आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया तो आप बैंक लिख दोगे। अगर आपने अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। कौन सा? आईजीएसटी। तो इसमें आईजीएसटी कहाँ पे लिखोगे आप आईजीएसटी को इनपुट कर दोगे। देखो गाइस जो यानी कि इनपुट आईजीएसटी को आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे। देखो गाइस जो भी हमें अब तक फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें पता होगा कि हम इनपुट का वर्ड यूज़ कब करते हैं और आउटपुट का वर्ड जो है, आउटपुट वर्ड हम कब यूज़ करते हैं। आउटपुट कब आएगा? यानी कि इससे अगली वाली एंट्री में आउटपुट आएगा। चलो मैं बता देता हूँ। देखो ये तो परचेज़ की एंट्री होगी। परचेज़ में कोई डाउट? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या क्रेडिटर्स और यहाँ पे आईजीएसटी इनपुट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेल की। फॉर सेल ऑफ गुड्स, अगर आप सामान बेच रहे हो किसी दूसरे स्टेट में तो उसकी आप जनरल एंट्री किस तरह से करोगे? वही बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे, या अगर आपने सामान जो है उधार में खरीदा है, यानी कि उधार में आपने सामान बेच दिया है, तो आप डेटर्स लिखोगे, यानी कि उस डेटर्स का आप नाम लिख दोगे। अगर डेटर्स का नाम नहीं गिवन है, सिर्फ आपको ये बता रखा है सेल आपने की है ऑन क्रेडिट बेसिस, तो आप वहाँ पे डेटर्स लिख दोगे। उसके बाद टू सेल्स अकाउंट, इसमें इनपुट आएगा आउटपुट। जिन भी बच्चों ने आउटपुट बोला है उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो जब भी आपके पास से पैसा जाएगा तो आप इनपुट वर्ड का यूज़ करोगे और जब भी आपके पास पैसा आएगा तो आप आउटपुट वर्ड यूज़ करोगे। जिन्होंने हमें फॉलो करते आ रहे हैं, प्रीवियस वीडियो जिन्होंने हमारी देखी होगी, तो उसमें मैंने ये शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है और एक बार फिर मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है, ठीक है। तो चलिए हम थर्ड एंट्री देख लेते हैं। अगर मान लो आपने कोई एसेट परचेज कर लिया, ठीक है, मान लो फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, यानी मान लो आपने कोई मशीनरी खरीद लिया, कोई प्लांट खरीद लिया, कोई बिल्डिंग खरीद ली, है ना, तो उस केस में आप क्या एंट्री करोगे? एसेट्स अकाउंट को आप डेबिट कर दो, यानी जो भी आपने एसेट्स खरीदा, अगर प्लांट खरीदा है प्लांट अकाउंट डेबिट, मशीनरी खरीदा मशीनरी अकाउंट डेबिट, कुछ भी एसेट यानी कोई भी एसेट हो सकता है। उसके बाद अगर आप खरीदोगे तो आपको पेमेंट भी करनी होगी, तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है? उसके बाद इसमें इनपुट आएगा आउटपुट। बताओ, अभी मैंने बताया है पैसा जा रहा है इनपुट, पैसा आ रहा है आउटपुट, पैसा जा रहा है, इसमें क्या आएगा? शाबाश, इसमें हम इनपुट आईजीएसटी अकाउंट लिखेंगे। क्लियर है? देखो गाइस इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जो है इन दोनों की जनरल एंट्रीज देखी थी, यानी कि इस वाले टॉपिक की हमने जनरल एंट्री देखी थी। यानी कि जब आप एक ही स्टेट में सामान खरीदोगे
एक ही यानी कि आप यूपी में सामान खरीद रहे हो और बेच रहे हो तो वहाँ पे ये दोनों टैक्स लगते हैं। और हमने इसकी जनरल एंट्रीज भी देख ली हैं। तो गाइस जिन बच्चों ने हमारी वो वीडियो देखी होगी तो उन्हें ये वीडियो बहुत आसान लग रही होगी, है ना, क्योंकि वहाँ पे यानी कि उस वीडियो में हमने क्या करा, सिर्फ आउटपुट SGST, आउटपुट CGST। यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक ही टैक्स लग रहा है तो यहाँ पे सिर्फ हम इनपुट SIGST लिख देंगे। अगर एक ही स्टेट में हम सामान खरीद रहे या बेच रहे होते तो यहाँ पे क्या आता, फिर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही टैक्स लग रहा है क्योंकि हम किसी दूसरे स्टेट से सामान खरीद रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें अब आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने का। कर लेते हैं एक्सपेंस की। अगर मान लो किसी दूसरे स्टेट में अगर आपको कोई एक्सपेंस हो जाए तो उसकी आप किस तरह से जनरल एंट्री करोगे, तो चलिए अब हम वो भी देख लेते हैं। ये हमारी है 4th नंबर की, है ना, 4th नंबर की तो है 1 2 3 और अब 4 नंबर की है एक्सपेंस की। चलो एक्सपेंस की भी हम देख लेते हैं। ठीक है, किसी दूसरे स्टेट में हमारा कुछ खर्चा वगैरह हो गया होगा तो उसकी हम जनरल एंट्री किस तरह से करेंगे। सिंपली आप क्या कर दोगे, एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। उसके बाद खर्चा किया है ना तो आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। क्या, आपने चेक से पेमेंट कर दिया, अगर कैश में करिए तो आप कैश लिख दोगे। उसके बाद पैसा यहाँ पे जा रहा है या आ रहा है, पैसा जा रहा है तो इनपुट लिखोगे आउटपुट। शाबाश, आप यहाँ पे इनपुट IGST अकाउंट आप डेबिट कर दोगे। अगर विद इन स्टेट होता फिर आप क्या करते, फिर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। सिर्फ ये एंट्री होनी थी। अगर विद इन स्टेट होती, समझ गए, आउटसाइड स्टेट होगी तो ये एंट्री होगी। अगर विद इन स्टेट होगी तो यहाँ पे सिर्फ इनपुट जो है 2 बार आ जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। क्लियर है। हम देख लेते हैं, यहाँ पे नरेशन लिख दोगे। 5th एंट्री में कि मान लो आपको कोई पैसा रिसीव हो गया, यानी कि इनकम आपको रिसीव होगी कहाँ से, किसी दूसरे स्टेट से आपको इनकम रिसीव हो गया तो उसकी एंट्री हम देख लेते हैं। किसी बाहर के स्टेट से हमें पैसा रिसीव हो गया है तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे। पैसा रिसीव हो गया, क्या बात है, बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे टू इनकम अकाउंट। क्लियर है। इसे बताओ इनपुट आएगा या आउटपुट आएगा, बताओ, पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, आउटपुट IGST अकाउंट। अगर विद इन स्टेट होता टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। विद इन स्टेट तो ये आपकी जनरल एंट्री होगी। यानी कहने वाली बात यह है, इन दोनों में यानी कि जो ये है, चाहे वो आपकी विद इन स्टेट हो या आउटसाइड स्टेट हो, इन दोनों की जनरल एंट्रीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। किसी आउटसाइड स्टेट में, अगर आउटसाइड स्टेट में हम सामान परचेज कर रहे हैं तो हम IGST लिखेंगे, अगर विद इन स्टेट कर रहे हैं तो CGST और SGST को हम दोनों को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो चलिए गाइस, जो जितनी मेन एंट्री थी, 5 ही मेन थी, ये मैंने आपको करा दी है। बाकी जो कोई मेन एंट्री होगी वो मैं आपके साथ के साथ आपको कराता चलूँगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फाइनली पेमेंट की। ठीक है, पेमेंट की हम बात कर लेते हैं कि जितना हमारे पास जो टैक्स कलेक्ट हुआ है, ठीक है, यानी कि इनपुट का मतलब ये है कि हमें टैक्स दे चुके और आउटपुट का मतलब है कि अभी हमें टैक्स देना और बाकी है। तो यानी कि फाइनली लास्ट में पेमेंट होती है। यानी कि अगर बराबर है तो कोई बात नहीं, अगर पेमेंट ज़्यादा है नहीं अभी करनी बाकी है तो उसकी हम पेमेंट किस तरह से करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। जितनी भी ऊपर हमने जनरल एंट्रीज करी हैं उसमें आप क्या करोगे, जितने भी इनपुट होंगे उनको अलग से आप ऐड करोगे और जितने भी आउटपुट होंगे आप उनको अलग से ऐड करोगे। सपोज कर लो हमने यहाँ पे आउटपुट जो है ऐड कर लिए, वो आ रहे हैं हमारे कितने, 10,000 रुपये, और इनपुट आ रहे हैं हमारे कितने, 5,000 रुपये। तो 5,000 का बैलेंस अभी रहता है हमारा, है ना। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे 10 होता, तो ये एंट्री करेंगे सिर्फ सिंपल। अगर मान लो कि यहाँ 10 है और यहाँ 5 है तो ये बराबर नहीं है, इन्हें बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे, टू इनपुट CGST अकाउंट से हम करेंगे।
अब आप कहोगे सर इसमें CGST तो है ही नहीं। अरे अभी मेरी बात समझो, सिर्फ ये जनरल एंट्री समझो। जब आप क्वेश्चन करोगे, अगर मान लो आपका आउटपुट ज़्यादा आ जाएगा तो उसमें आपको इनपुट CGST जरूर दे रखा होगा। अगर आपका आउटपुट ज़्यादा नहीं होगा तो उसमें ये एंट्री भी नहीं होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? अभी जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ उसको समझो, क्योंकि आगे हम जो एक क्वेश्चन करेंगे उसमें इस तरह की आपको जनरल एंट्री देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो आउटपुट हमारा कितने का है? 10,000 रुपये का, और इनपुट कितने का आ रहा है? 5,000 रुपये का। अगर ये दोनों 10-10 होते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो हम सबसे पहले किससे इक्वल करेंगे? इनपुट CGST का हम यूज़ करेंगे। मान लो हमारे जो इनपुट CGST है वो है हमारा 2,000 रुपये, 5 और 2 7, अब भी बराबर नहीं हुआ। हम किसका यूज़ करेंगे? इनपुट SGST अकाउंट से आप करोगे। मान लो ये भी कितना है आपके पास? ये भी है आपके पास 2,000 रुपये का। इनपुट SGST जब आपने ऐड किया तो वो भी कितने का आ रहा है? 2,000 रुपये का। तो 5 और 4 9, 1,000 अभी भी बाकी हैं। बहुत ज़्यादा हमारे पास आउटपुट IGST है। तो लास्ट हम फाइनली पेमेंट किससे करेंगे? बैंक से कर देंगे। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या गड़बड़ी करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो बैलेंस है इक्वल नहीं आ रहा, वो पता क्या करेंगे? डायरेक्ट यहाँ पे बैंक लिख देंगे, डायरेक्ट वहाँ पे बैंक लिख देंगे। लेकिन उस क्वेश्चन में ये दोनों एंट्रीज दे रखी होंगी। अगर नहीं दे रखी तो आप बैंक लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर एंट्री वहाँ पे ये दोनों, यानी कि इनपुट का पैसा आपके पास रखा हुआ है या फिर इनपुट SGST का आपके पास पैसा रखा हुआ है, लेकिन आपने वहाँ बैंक लिख दिया, तो आपकी जो है मिस्टेक हो जाएगी। और बहुत से बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट ये इसको लिखेंगे और लास्ट में यहाँ सीधा बैंक लिख देंगे, इन दोनों को देखने के ही नहीं। तो वो वाली मिस्टेक आप मत करना। इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक से ये जो 6 जनरल एंट्री थी ये मैंने आपको करा दी है। अभी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ गाइस आपको पढ़ने की जरूरत है। पेशेंस के साथ पढ़ने की क्या जरूरत है? अभी सिर्फ आप ये देख लो कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट्स में सामान खरीदोगे या बेचोगे तो उनकी जनरल एंट्रीज क्या होती है? परचेज़ की होगी, सेल की होगी। अगर आप कोई एसेट परचेज करते हो तो उस एसेट्स का आप नाम लिख दोगे, ये एंट्री होगी। कहीं बाहर जा रहे हो, वहाँ खर्चा हो गया किसी दूसरे स्टेट में जाके, एक्सपेंस की एंट्री। किसी बाहर की स्टेट से आपको पैसा मिल रहा है, ये एंट्री होगी। और फाइनली पेमेंट की एंट्री ये होगी। अगर गाइस इस वीडियो में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा, अगर इन 6 जनरल एंट्रीज में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। और गाइस एक और बात आपको बता दूँ, इससे आगे आने वाली वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइस आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, स्पेशली जो भी आपको डाउट हो रहा होगा इस एंट्री में हो रहा होगा, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे इस एंट्री में जो भी आपका डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।